नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे एमएस एक्सेल के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, मंथ, रीजन और सेल्स लिया हुआ है कॉलम में और इसकी वैल्यू दी गई है। और हम यहाँ पे फार्मूला हमने लिखा हुआ है। इन सब फार्मूला के बारे में आज हम यूज़ कैसे करते हैं ये जानेंगे। उसका आउटपुट, तो फार्मूला का आउटपुट हम यहाँ पे देखेंगे, लाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमारा कौन सा फंक्शन है, सम फंक्शन है। सम फंक्शन का यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैंने जहाँ पे हमें आउटपुट चाहिए वहाँ पे उस सेल में हमने क्लिक किया, उसके बाद इक्वल लगाया। इक्वल लगाने के बाद मैंने क्या किया, सम फंक्शन का यूज़, सम मैंने टाइप किया, ब्रैकेट ओपन करिए। अब हमें जिस डेटा को हमें सम करना है उसकी वैल्यू को हमें यहाँ पे रेंज में लाना पड़ेगा। हमने रेंज क्या लिया देखिए, C3 से लेके मैंने C90 तक सेलेक्ट कर लिया। मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखिए दोस्तों, सेल्स, पूरे सेल्स की वैल्यू, पूरे सेल्स वाले कॉलम की जितनी टोटल वैल्यू यहाँ पे आ गई। उसी तरह दोस्तों हमें एवरेज निकालना है, तो हम एवरेज के लिए एवरेज टाइप करेंगे, इक्वल लगा के। एवरेज मैंने टाइप किया, ब्रैकेट ओपन किया। अब हमें रेंज क्या देना पड़ेगा दोस्तों, हमने फिर से सेल्स वाले कॉलम को सिलेक्ट किया। ये देखिए, अब यहाँ पे एवरेज लगा दिया मैंने। अब इसका सबसे एवरेज वैल्यू कितना आ रहा है, 480.35। उसी तरह दोस्तों काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए। तो देखिए हम काउंट फंक्शन का यूज़ करने जा रहे हैं, काउंट। अब फिर मैंने दोस्तों यहाँ पे सेल्स कॉलम की वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया। देखिए C3 से C19 तक ब्रैकेट क्लोज किया। कितना है, 17। ये सेल कितना है, 17 है। अब दोस्तों सब टोटल का यूज़ तो मल्टीपल फंक्शन के लिए कर सकते हैं। सब टोटल, इससे पुराने वीडियो में मैंने बताया था सब टोटल का यूज़। देखिए सब टोटल के अंदर हम एवरेज, काउंट, काउंटा, मैक्सिमम, मिनिमम, सम, एवरेज, इन सभी फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम एवरेज फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं। देखिए एवरेज फंक्शन के यूज़ के लिए एक नंबर है। फिर से देखिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो हमें एवरेज के लिए 1 नंबर दिया मैंने, कॉमा। अब यहाँ पे मैंने सेल्स वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, रेंज को उसके। अब इसके बाद देखिए दोस्तों क्या आएगा। ये इतना लंबा क्यों आ रहा है दोस्तों, इसका फॉर्मेट सेट करना पड़ेगा हमें। ठीक है दोस्तों, सब टोटल के अंदर हमने इस बार एवरेज फंक्शन का यूज़ किया। हमारा एवरेज वैल्यू कितना था, इतना। और सब टोटल में एवरेज की वैल्यू कितना है, इतना। अब दोस्तों काउंटिंग फंक्शन का यूज़ हम कंडीशन लगा के कर सकते हैं। अगर हमें जानना है कि ईस्ट वाले रीजन में कि टोटल वैल्यू कितनी हो रही है, तो इसके लिए हम आज देखते हैं। काउंट इफ, हमने रेंज सिलेक्ट कर लिया रीजन वाले को और यहाँ कॉमा लगा दिया। अब मैंने कंडीशन क्या लगाया यहाँ पे, ईस्ट। तो ईस्ट जितनी बार हमारे सेल में ईस्ट होगा उतना बार ये काउंट करके देगा। देखिए 5 बार, 5 आ गया। अब इसी तरह अगर हम मंथ को देते हैं, रेंज में मंथ को भी दे सकते हैं। तो रेंज आपको कौन सा सिलेक्ट करना पड़ेगा, मंथ वाला। और जहाँ पे हमने ईस्ट लिखा है उसमें फरवरी टाइप करते हैं। तो फरवरी हमारा कितने बार है दोस्तों, यहाँ पे 8 बार आ रहा है। फरवरी को काउंट करके दिया। ठीक है दोस्तों, उसी तरह दोस्तों सम इफ का फंक्शन कंडीशन लगा के हम टोटल वैल्यू जान सकते हैं किसी भी स्पेशल डेटा की। हमने यहाँ सम इफ टाइप किया, सम इफ, ब्रैकेट ओपन किया। हमने रेंज क्या दिया, रेंज में दे दिया हमने रीजन वाले कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लिया और कॉमा लगाया और यहाँ पे दे दिया हमने ईस्ट। अब हमारा ईस्ट कितने बार है, 5 बार है। अब हमें सम रेंज देना पड़ेगा दोस्तों सेल्स कॉलम को। देखिए दोस्तों ईस्ट कितनी बार आया है, 5 बार है, 5 बार है। ठीक है, ये देखिए ईस्ट की वैल्यू 450। देखते हैं हम अलग से जोड़ के देखें। देखिए ईस्ट की वैल्यू हम यहाँ पे डालते हैं 450, 650, सॉरी
800, 435 और कितना है 495, 5 हो गया, एक और होगा 350। अब यहाँ पे हम सम करते हैं दोस्तों। मैंने रेंज देखिए 25-30 आ रहा है, सही आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे जितने बार हमारा 5 वरिष्ठ है और 5वें वैल्यू को यहाँ से वो सेलेक्ट करके अलग से खाली इष्ट वाले को टोटल करके दे रहा है दोस्तों। उसी तरह दोस्तों प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। प्रोडक्ट मैंने टाइप किया, मैंने दे दिया 200 कॉमा और दे दिया ये वाला, देखिए 200 वाला कॉलम और ये दोनों सेलेक्ट कर लिया मैंने। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, ये देखिए राइट 20,000 आ गया। हम कनकाटनेट का यूज़ 2 सेल को जोड़ने के लिए किया जाता है। इक्वल लगाइए, कनकाटनेट यहाँ पे ले लिया। अब हमने क्या लिया, मार्च कॉमा ईस्ट कॉमा, देखिए हमने तीनों सेल को ले लिया। अब यहाँ पे उसकी वैल्यू मार्च ईस्ट 435 एक साथ आ रहा है, तो ये इसका यूज होता है दोस्तों। उसी तरह दोस्तों हमने लेफ्ट फंक्शन का यूज जानते हैं। लेफ्ट फंक्शन के लिए हमने लेफ्ट टाइप किया। ये क्या करेगा दोस्तों, मैंने सेल को सिलेक्ट कर लिया B11 वाले कॉमा, अब हमने यहाँ पे 3 दे दिया। वो 3 कैरेक्टर लेफ्ट से 3 कैरेक्टर को यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, ये देखिए। उसी तरह दोस्तों राइट फंक्शन है, ये राइट साइड से डिस्प्ले करेगा। राइट में हमने दे दिया, ये वाला दे दिया, ये हमारा 4 कैरेक्टर का है, हमने इसमें 2 लगा दिया, तो राइट साइड से क्या आएगा ST, ये देखिए। उसी तरह दोस्तों ये है लोअर, ये 3 है यहाँ पे, लोअर केस, अपर केस, प्रॉपर केस, इसके बारे में जानते हैं। इक्वल लगाइए। अगर एक्सेल में आपको किसी भी सेल को लोअर केस में देखना है तो देखिए सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज, B30 को मैंने लिया, सॉरी हमारा इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ये लीजिए, ये देखिए नॉट का आ गया, लोअर केस में आ रहा है। उसी तरह दोस्तों अपर केस है, अपर टाइप करिए और मैंने सिलेक्ट कर लिया B14 को, इंटर, नॉर्थ देखिए कैपिटल लेटर में आ रहा है। उसी तरह दोस्तों प्रॉपर केस है, अभी हमारा देखिए ये सेल हमारा स्मॉल लेटर में है, वो प्रॉपर केस में आ जाएगा। स्टार्टिंग का जो लेटर है अल्फाबेट है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, ये देखिए। अभी पूरा स्मॉल है B15 में, ये देखिए साउथ। अब उसी तरह दोस्तों हमारा जो मिनिमम है, मिनिमम यानी सबसे छोटी संख्या, मैंने रेंज दे दिया C3 से C19 तक, ब्रैकेट क्लोज किया, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है 100 वाली, ये देखो पूरे सेल में 100 सबसे छोटी है। उसी तरह दोस्तों मैक्सिमम है, मैक्सिमम यानी सबसे बड़ी संख्या को शो करेगा। मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए दोस्तों आया। टुडे फंक्शन का यूज दोस्तों आज के, टुडे मतलब आज के डेट के लिए, देखिए एक्सेल में आज का दिनांक आ गया। और दोस्तों नाउ फंक्शन का यूज अभी हमारा समय और डेट, दिनांक दोनों यहाँ पे शो करेगा, ये देखिए दोस्तों आउटपुट में आ गया। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय बाय दोस्तों।